नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं महरौली विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री हैं संध्या सिंघल जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। इनसे हम सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है संध्या जी। हाँ जी, नमस्कार अच्छा, जी। मेरा आपसे पहला नमस्कार। इंट्रोडक्शन है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र, जो दौर शुरू हुआ आपका, कैसे आपके मन में आया और कब जुड़ी हैं आप? मेरा राजनीतिक सफ़र तो 1 साल पहले ही मेरे को भारतीय जनता पार्टी महरौली ज़िले से महामंत्री जिला महिला मोर्चा यस का मैम। बनाया गया। ओके ओके। तो उससे पहले मेरा सामाजिक जीवन बहुत टाइम से मैं जुड़ी हुई हूँ समाज सेवा करने के लिए। 5 साल से लगातार हम लोग महरौली में समाज सेवा कर रहे हैं। उसके बाहर भी हम लोगों का काम रहता है। जी मैम। तो समाज के प्रति हम लोग जागरूक हैं। और जो मेरा एक कदम आगे फाउंडेशन है जिसके थ्रू हम लोगों ने अपना ये काम शुरू किया है, जी मैम। तो वो हमारा एनवायरनमेंट को लेके है। और जिस तरह से कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं स्वच्छता, तो वही एजेंडा हम लोगों ने लिया है। क्योंकि बहुत सारी एनजीओ काम करती हैं कि कभी हफ्ते में 10 दिन महीने में हम लोगों का स्वच्छता का अभियान है जो कि लगातार हमारा कंटिन्यूस चलता है। 365 डेज़ का काम है हमारा। और हम लोग लगातार इसमें स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते हैं। और अपने ही महरौली में लगभग हम लोगों ने 1 किलोमीटर एरिया को जो डंपिंग यार्ड था उसको सफाई करके यहाँ के लोगों के लिए एक हरा भरा पार्क दिया है। और ये हम लोगों की अटूट मेहनत और लगातार श्रम का एक परिणाम है। क्योंकि जब हम लोगों को लगता है कि जब हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब 18-18 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम महिलाएं भी इतना ही पुरजोर तरीके से काम कर सकते हैं और लगन से काम कर सकते हैं। तो जो मेरी टीम है, पूरा एक कदम फाउंडेशन की हो या अपने, हम तो महिला मोर्चा से अब मुझे जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मैं सारा हम लोग महिलाएं मिलके इस संगठन को चला रहे हैं, एक कदम फाउंडेशन को। और उसके तहत हम लोग अपना लगातार सफाई का अभियान का कार्यक्रम रखते हैं। उसके साथ साथ हमारा, आपको मैं बताऊंगा जितेंद्र जी की बताना चाहूँगी कि हम लोगों का एक और है कि हम लोग सौंदर्यीकरण का भी काम करते हैं। अभी हम लोगों ने करीब, जब कोरोना था शुरू में, दिसंबर 20 की बात बताती हूँ, तब हम लोगों ने वहाँ पर एक वॉल पेंटिंग शुरू किया। और हम लोगों का था कि भाई हम अवेयर करें लोगों को कि सुंदरता से ही सब चीज़ें सुंदर लगती। जब आप सफाई रखते हो उसका सुंदरता हो। तो हम लोगों ने वॉल पेंटिंग की पूरी मधुबनी आर्ट, हम लोगों ने आर्ट फॉर्म दादावाड़ी मंदिर से लेके विश्वकर्मा मंदिर तक हम लोगों ने किया। इसके बीच बीच में हम लोग इस तरह से जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं। सफाई के लिए अलग अलग जगह पे लोगों को जाके अवेयर करते हैं। तो स्वच्छता के लिए तो हम लोगों का ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। मगर पिछले 2 सालों में जिस तरह से कोरोना ने हम लोगों को घेरा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बड़ी जागरूकता से और बड़ी जिम्मेदारी से इस काम को निभाया। और जब 2020 में जब कोरोना फर्स्ट टाइम जब शुरू हुआ, तो हम लोगों ने उसको लगातार लोगों के घरों में जो प्रवासी मजदूर जो निकल लिए थे छोड़ के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने शुरू किया था। हमारा मेरे ख्याल से 23-24 मई से शुरू हुआ था हमारा ये वाला लॉकडाउन शुरू हुआ था। हम लोगों ने 1 से 1.5 महीने में 18,000 लोगों को राशन दिया था हमारी फाउंडेशन ने। और उसके साथ साथ हम लोगों ने लगातार और सेवाएं भी की, जन जागृति की कि भाई मास्क, और हम लोगों ने करीब 1000 से 1500 मास्क था उस समय, तो सब कुछ बंद था। तो हम लोगों ने घर घर में किसी किसी तरह से मास्क बनवा के बांटे थे। फिर हम लोगों को क्या कहते हैं, बाद में भी जब इस फेज़ में 20 का आया, तो हम लोगों ने तब उस समय खाने की, तो मोदी जी ने जो 2 साल में पूरा जो फ्री राशन दिया है, तो उसके तहत लोगों को खाने की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर बाद में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, मेडिकल कंसल्टेंसी की कमी है, जिसके कारण से जो दिल्ली के केजरीवाल जी तो कहते थे कि हम बहुत अच्छे इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, मगर बिल्कुल नकारा साबित हुए। तो हमारे एक कदम आगे फाउंडेशन तो था ही, बट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे कार्यकर्ता, जब सारी पार्टियों के कार्यकर्ता घरों में बैठे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो सड़कों पे उतरे हुए थे। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की कैजुअलिटीज़ भी बहुत हुई इसी वजह से। क्योंकि मैं ज़िले की ही देखूं, अपने महरौली ज़िले के ही, तो काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं, कोरोना महामारी के चक्कर के ग्रस्त हुए, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने लोगों को लगभग हम लोगों ने 5 अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे थे, हमें सपोर्ट किया हमें लोगों ने। और फिर हम लोगों ने लोगों को दिया, ऑक्सीजन दिलवाई। और हम लोगों ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग ये जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं, तो हम लोगों ने वो भी लोगों को मुहैया कराई।
तो उसके साथ साथ हम लोगों ने मेडिकल कंसल्टेंसी भी दिलवाई। उससे भी ज़रूरी काम हम लोगों ने ये किया था, जब शुरू हुआ था तो कोरोना का, तो हम लोगों ने वहाँ पर कैंप्स लगाए थे, इसके RT-PCR कैंप्स लगवाए हमने अलग अलग, जिससे कि ये पता चले कि इफेक्टेड एरिया मोस्टली है कौन सा। तो जिससे कि हम लोग को उससे बड़ी राहत मिली कि जहाँ पता चलता था कि भाई यहाँ पर है तो वहाँ पर तुरंत हम SDM को कॉल करते थे, तो SDM हम लोग को सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से हमारा लगातार हम लोग किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहे, और अभी भी हम लोग अपने कई सारे कैंप्स लगवाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स है, लोगों को कानूनी सलाह लेनी होती है तो हम लोग उसके हाई कोर्ट की तरफ से DLSA के कैंप्स भी लगवाते हैं। तो इस तरह से जो जन जागृति के कार्यक्रम है, तो मेरा फोकस रहता है कि हम लोग जन जागृति के कार्यक्रम में व्यस्त रहें, बजाय कि बाकी और कामों के। अच्छा मैम, आपने इतनी सेवा की, आपने इतने काम गिनवाए, इस सब चीज़ की प्रेरणा आपको कैसे मिली मैम? देखिए, प्रेरणा तो सबसे पहले प्रेरणा तो घर से ही मिलती है कि आपके घर का माहौल ऐसा होता है कि आप लोग अगर घर में इस तरह का आपका माहौल हो कि सेवा भाव हो। तो मैं बेसिकली शुरू से विद्यार्थी परिषद और मेरे दोनों परिवार मायका ससुराल दोनों भारतीय क्या कहते हैं RSS से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो RSS तो एक ऐसी संस्था है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नाम ही है, कि जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और बिना किसी दिखावे के सेवा करते हैं। और उसके पहले हमारा जो जीवन है, सब हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, मैंने अपने ससुराल पक्ष में भी देखा कि सभी लोगों का सेवा भाव है। तो इस तरह से आप जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं, तो वो फिर आपको जब मौका मिलता है तो आप जरूर उस काम को करते हैं। मगर मैम संध्या जी, जैसे कि आज की जो वर्तमान सरकार है आम आदमी पार्टी, 7 साल दिल्ली में हो चुके हैं, काफ़ी काम किए हैं दिल्ली में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, तो आप इस पार्टी को किस रूप में देखती हैं आज? देखिए, आप कह रहे हैं काफ़ी काम किए हैं, शिक्षा के, बिजली के, पानी के। मेरे पास जैसे मैं सड़क पर उतरती हूँ तो वो मुझे नहीं जानते कि मैं उनके कितने काम करवा सकती हूँ। हर आदमी आप देखिए बिजली के लिए रो रहा है, पानी के लिए रो रहा है, पानी के लोगों के इतने बिल आ रहे हैं। अब बिल आ रहे हैं, उसके बाद कहीं तो इतना गंदा पानी आ रहा है और पानी भी आ भी नहीं रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि लोगों के 7-7 दिन के लिए परेशान है। मतलब अगर मैं पूरे दिल्ली की हालत ऐसी है, हम लोग तो कितनी बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं केजरीवाल जी के यहाँ जाके, मगर उनको तो बिल्कुल जूं भी नहीं रेंगता किसी भी चीज़ पे। बिजली के कहिए आप, वो कहते थे कि आज एक घर में अगर एक हीटर चलता है तो भी आदमी का उससे 200 यूनिट से बिजली ऊपर हो जाती है, तो उसको तो पूरा बिल देना पड़ रहा है। उसके अलावा दिल्ली की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। ठीक है, इस तरह पानी की भी बात करें तो पानी जब आएगा ही नहीं तो बिजली का बिल, पानी का बिल कहाँ से आएगा? पानी ही नहीं है लोगों के पास, पानी मुहैया करा ही नहीं पा रहे केजरीवाल जी। विधायक कैसा है मैम, उनका रोल कैसा है? मौजूदा विधायक की देखिए, वो तो हमारे क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। अगर वो खड़े, अभी आपको मैं अभी एक की बात बताऊं कि यहाँ पर कुछ एक काम हो रहा था, तो सोसाइटी वालों ने कहा कि भाई आप हमारे सामने क्या कहते हैं सबमर्सिबल नहीं खोद सकते क्योंकि पानी सारा खत्म हो रहा है जमीनों का। तो उन्होंने प्रदर्शन किया सारे लोगों ने, तो मालूम पड़ा कि पड़ोस में ही से बोले कि जी मैं ही नरेश यादव हूँ। तो इस तरह से जब लोग जानते ही नहीं है कि हमारा विधायक नरेश यादव जी हैं, तो कैसे आप समझ सकते हैं उनकी यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंस जीरो है। क्या समस्या है मैम संध्या जी क्षेत्र में आपका? देखिए, मेरे क्षेत्र में मेनली समस्या पानी की है, कि पानी के लोग, आप देखिए मेरे बगल में ही कुतुब ग्रीन है, उसके बाद ऊपर रॉयल विस्टा है। यहाँ पर लगातार टैंकर आ रहे हैं, सालों साल हो गए टैंकर आते हुए। यहाँ पर लोगों के लाखों के बिल आते हैं सोसाइटी के। तो आप ये देखिए, उनकी ये समस्या पानी की है। बिजली की समस्या आप देखिए लगातार कट हो रही है, लगातार बिजली भी जा रही है। उसके बाद बावजूद सीवर की प्रॉब्लम, जो केजरीवाल जी ने पूरी महरौली, क्या आप मुझे क्या सोचते हो, पूरी दिल्ली खुदवा के डाल दी, उसमें एक भी सीवर का कनेक्शन नहीं कराया है। ठीक है, और सीवर का कनेक्शन करने के लिए वहाँ के इतने हैवी चार्जेस हैं कि जो आम, जिसका कि 1 कमरे का भी घर है या 2 कमरे का घर है, तो वो कैसे हजारों रुपए आप दे सकते हैं। मेरे पास मोबाइल में भी उनके सारे बिल पड़े हुए हैं। सीवर लाइन उनकी कनेक्ट भी नहीं की है, लाइन डलते ही उनके चार्जेस शुरू कर दिए इन्होंने। तो सीवर लाइन डालना, मैं तो कहती थी कि को सीवर लाइन डालनी ही नहीं चाहिए थी। अगर पूरी महरौली खोद के रख दी, पूरी दिल्ली खोद के रख दी, एक सड़क इन्होंने बनवाई नहीं है। आप सोचिए पूरे 2 साल से कितना परेशान है जनता। मौजूदा पार्षद जी की कैसी भूमिका संध्या जी? देखिए, वो तो मेरे क्या कहते हैं संगठन के ही हैं और काम ही कर रहे हैं, क्योंकि संगठन के हैं तो संगठन की जिम्मेदारी होती है कि भाई हम लोग के ऊपर प्रेशर होता है, पार्षद जी के ऊपर भी प्रेशर है, तो जो उनका दायित्व निभा रहे हैं। नहीं कह सकते। आने वाली परिस्थितियां कैसे रहेंगी मैम? चुनाव है 22 में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और देश के हित में काम हो रहा है, और हम सब देशवासी हैं। अगर जो हमारा
अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, इतनी नीतियां गरीबों के लिए, अपनी पिछड़ी जाति वालों के लिए, सभी के लिए लेके आ रहे हैं और लगातार उनको फायदा भी हो रहा है। आप देखिए उज्ज्वला गैस के तहत कितने लोगों को गैस सिलेंडर्स दिए गए हैं और उनको अभी जो हमारा ई श्रम कार्ड का जो चल रहा है, जो कि 26 अगस्त से मोदी जी ने जिसका डिक्लेयर किया, तो लगातार ई श्रम कार्ड बन रहे हैं। मैंने अभी तक महरौली में 1000 श्रम कार्ड बनवा दिए होंगे। लोग बड़े उत्साहित होकर बनवा रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। मैंने करीब 10 कैंप लगवा दिए महरौली में। उसके साथ उन्होंने हेल्थ कार्ड का भी निकाला है और उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं कि मगर हम लोगों का काम है, भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, उनको जमीनी स्तर तक लाएं और उनका फ़ायदा दिलवाएं, और हम लोग लगातार उस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं और हम लोग कर रहे हैं। मैम, जिस तरह पार्टी ने हर 5 साल में पार्टी वो टिकट देती है नए नए कैंडिडेट को, अगर आपको इस बार उतारती है पार्टी मैदान में, तो क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे और कैसा संघर्ष रहेगा? देखिए, पार्टी अगर मेरे को जिम्मेदारी देती है तो मैं बिल्कुल उसको पूरी तरह से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। और जहाँ तक है कि ये तो चुनाव है, चुनाव में तो हर आदमी प्रयास करता है और हम तो लगातार अच्छा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो, और हमारे इस क्षेत्र में देखिए जहाँ तक बात की जाती है कि जो इसका इलेक्शन है हमारे लोकल उस पे, तो देखिए कि हमारे जो लोकसभा है विदुड़ी जी को मैं देखती हूँ कि वो लगातार अपने क्षेत्र में हम लोगों के काम कराते हैं और कर रहे हैं काम। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा परिणाम रहेगा चुनाव का और भारतीय जनता पार्टी अच्छे ही नंबर से जीतेगी। अच्छा, जैसे अब नया साल का भी समय आ रहा है मैम, कहीं ना कहीं नए नए वॉरिएंट भी आ रहे हैं, तो एक लोगों को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे एक जागरूकता होने के लिए? देखिए, मेरा तो जैसे कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है कि ओमिक्रॉन का, तो जैसे कि WHO वगैरह कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डरावना नहीं है, भयावह नहीं है जैसे कि सेकेंड वेव में हमने देखा था, मगर कोई भी बीमारी है उससे हमें डरना ही चाहिए और उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि हम लोग हाथ धोएं, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, तो हम लोग, मेरा यही सबसे आग्रह है कि हम लोग उस चीज़ को मेंटेन करते हुए रख रहे हैं और बीमारी को क्या कहते हैं ना बढ़ने दें हम लोग, मेरा यही सबसे कहना है। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात संध्या सिंगल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।